बीते दिनों गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र से चोरी हुए एसबीआई के एटीएम को बोधगया थाना क्षेत्र से मंगलवार को पुलिस ने किया बरामद। चोरी की गए एटीएम में सारे रुपये पाए गए सुरक्षित। सिटी एसपी अनिल कुमार ने बताया कि बोधगया थाना क्षेत्र के धर्मारन के निकट एसटीएफ के जवानों ने चोरी के एटीएम को किया बरामद। देखिए, सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच में ये विष्णुपद थाना अंतर्गत घुघरी टाड़ के पास में मधुसूदन कॉलोनी में एसबीआई का एक एटीएम है। तो उस एटीएम को चोरों के द्वारा, अपराधकर्मियों के द्वारा वो उखाड़ लिया गया था और उसे एक गाड़ी में ये करके ले जाया जा रहा था। और इसी क्रम में आगे जाके बोधगया थाना के अंतर्गत धर्मारन जगह है, जहाँ से उसे लावारिस हालत में गाड़ी के साथ बरामद किया गया है। और अभी उसमें जो भी इसमें एफएसएल की टीम आ रही है, बाकी सारा एविडेंस हम लोग देख रहे हैं। और जैसा अभी टीम को प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि उसके अंदर का कोई भी चीज़ लेने में वो सफल नहीं है। और वो अभी उसके एक्सपर्ट आते हैं, एफएसएल की टीम आती है, तो इसको हम लोग कंक्लूसिवली इस्टेब्लिश कर पाएंगे। कैश उसमें हाँ, कैश उसमें था। लगभग 12 लाख रुपये होने की बात बताई जा रही है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो सुरक्षित है और हम लोग उसमें आगे की चीज़ों को गिरफ्तारी से नहीं अभी उसके लिए सर, जिस गाड़ी में एटीएम मशीन रखी हुई मिली सर, वो गाड़ी भी चोरी की है? वो नंबर देखने से तो ऐसा ही अभी प्राइम ऑफिस लग रहा है और इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जो उस पर नंबर अंकित है, नंबर प्लेट जो लगा हुआ है, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सेना भर्ती में मंगलवार को रोहतास एवं शेखपुरा के 311 युवकों का हुआ चयन। सेना भर्ती रैली के लिए बिहार सैन्य पुलिस 3 बोधगया के मैदान में युवकों को प्रवेश द्वार पर सेना के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा भर्ती का किया जा रहा है आयोजन। बुधवार को गया जिले के युवाओं को सेना में शामिल होने का मिलेगा सुनहरा अवसर। बिहार में खिलाड़ियों की नहीं हो रही है कद्र। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राज्य को रिप्रेजेंट करने वाली बिहार की इकलौती महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी विदुषी ने गया कॉलेज प्रशासन पर खेल व्यवस्था के लगाए कई आरोप। गया कॉलेज की स्टूडेंट है विदुषी कुमारी। हम एम कॉलेज में जो इंटर बॉक्सिंग हुआ था कॉलेज का, वो 2 नवंबर को हुआ था प्रतियोगिता एम कॉलेज में। इस पर का रूल था कि जो भी कॉलेज, जिस कॉलेज में जो गेम गया है वही ऑर्गेनाइज करेगा, वही इंटर कॉलेज इंडिया के लिए भेजा जाएगा खेलने के लिए। और सारा जो भी खर्चा होता है, टीए जो भी पेपर है, वो सारा एम कॉलेज ही देगा। लेकिन उनका कहना था कि कोई मेरे पास महिला कोच नहीं, इसलिए हम तुमको नहीं भेजेंगे और तुम सिंगल लड़की हो। तो हम बोले सर ऐसा कोई तो रूल है नहीं कि कोई बिना कोच के हम जा सकते हैं और सिंगल लड़की नहीं जा सकती है। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, तुम अकेली तुम नहीं जाओगी और मेरे पास कोई महिला कोच नहीं है, तुम नहीं जाओगी। हमने इस बात के लिए फिर अपने कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी के जो बर्जेस सर हैं, हमने उनके सामने ये बात रखी, अपनी बात सारी बताई। तो बोलते कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सो तुम जाओ एम कॉलेज, जो करेंगे सेम कॉलेज करेंगे। तो मैंने तुरंत वहाँ पर से एक पेपर आई थी, AI जो गेम हुआ था उदयपुर से, तो मैं उस पर से नंबर निकाली। भवानी सिंह सर थे, मैंने उनसे बात किया सर कि ऐसा कोई रूल है कि बिना कोच या टीम मैनेजर की नहीं आ सकती है, कोई सिंगल लड़की नहीं आ सकती है। तो उन्होंने बोला ऐसा कोई बेटा रूल नहीं है, तुम आ जाओ। तो मैंने फिर बजे सर को बोला सर, मैंने बात की उनसे, उन्होंने सर बोला कि ऐसा कोई रूल नहीं है, सो आप मम्मी के साथ आ सकती हो, अपने पेरेंट्स के साथ आ सकती हो, सो एक टीम मैनेजर बस लेके चली आना तुम। तो वो टीम मैनेजर भी नहीं भेजे, ना कोच भेजी। तो अपनी मम्मी के साथ हमने वहाँ गया, ना पेपर पे उन्होंने एक आई कार्ड मिलती है कॉलेज से, वो भी बनाकर नहीं दिया उन्होंने, कोई पेपर मुझे नहीं दिया। मैंने खुद से जितना पेपर बना मैंने खुद सब कुछ निकाली, साइन करवाई। उनको 4 से करके एक पेपर देना था, उनका ओरिजिनल साइन, उन्होंने भी एक पर बस साइन किया और उनको कुछ पता ही नहीं है। जब मैंने उनको सर को बात बताया, कोऑर्डिनेटर सर को, सर ऐसा सब बात है, तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं है, स्पोर्ट्स कार्ड दिया जाता है। जब उनको पता ही तो वहाँ पर वो क्यों कर रहे हैं? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोच लाएं, और वो बोलते कि हम खुद खोज कर लाएं। कोच बोलते तुम जाओ खोज कर लाओ, तो ये मेरी बनती है, हम गेम खेलेंगे फिर टीम कोच खोजेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ सारे कॉलेज में एक महिला कोच को जल्द से जल्द उपलब्ध किया जाए, ताकि हमारी जैसी बहनें जा सकें, आगे खेल सकें। और आज तक कभी भी कोई महिला टीम, आज तक कोई भी गर्ल्स टीम कहीं खेलने नहीं जाती है। मैंने बहुत मशक्क़त के बाद गई हूँ, मैं भी बहुत प्रॉब्लम झेली हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी 10 दिन करना पड़ा है, मेरी तबीयत उस बीच में ख़राब हो गई, तब जाकर मैं वहाँ जाकर खेली हूँ।
विदुषी यहाँ से खेलने गई थी और वो लास्ट आवर में उसको यह यूनिवर्सिटी से निर्णय हुआ कि उसको भेजना है किसी तरह से। वह रिप्रेजेंट मगध यूनिवर्सिटी करने जा रही थी। कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बावजूद इसके अपने कॉलेज के माध्यम से उसके भेजने का निर्णय हमने लिया और 11th आवर में उनको बुला के कहा गया कि आप अपना टिकट कटा लें स्लीपर क्लास में, जो परमिशेबल है, और जो भी खर्चा लगेगा आप यहाँ बिल सबमिट करेंगे, वो पैसा पेमेंट किया जाएगा। बाद में उन्होंने कहा कि हमको किट चाहिए। उसी समय लकली जो मगध विश्वविद्यालय में एकलव्य में सप्लायर थे स्पोर्ट्स के, वो आ गए। हमने उनसे आग्रह किया कि बॉक्सिंग का किट अगर आपके पास है तो तुरंत इनको अवेलेबल करा के दे दें। इन्होंने बाद में हमको फ़ोन किया कि सर गया में नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, से हम यार से मंगवाएं, हम कि जो जहाँ से मंगवाए इनको देना है, इनको दीजिए। ये किट मंगा करके दिया गया इनको और वो टिकट कटा करके वो चली गई। हमारा अभी तक न उनका कोई रिपोर्ट आया है, न उनका कोई बिल आया है। जैसे ही उनका बिल आता है महाविद्यालय उसका पेमेंट कर देगा। गया नगर निगम अंतर्गत डेनल्म संस्था के द्वारा केंद्र प्रसारित शहरी स्मृति उत्सव कार्यक्रम के तहत गया के पिता महेश्वर से निकाली गई जागरूकता रैली। जागरूकता रैली के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि की दी गई जानकारी। शहरी समृद्धि उत्सव के तहत हम ये अपने वार्ड में 22 वार्ड में हम रैली निकाल रहे हैं, जो कि बच्चों का सुकन्या समृद्धि योजना, जीरो बैलेंस का खाता जनधन खुलवाना, 330 का बीमा करवाना। हम अपने वार्ड से निकले हैं पिता महेश्वर शुक्ला मंदिर से लेकर हम ये रमना चौक तक हम ये रैली निकाल कर फिर हम लोग समापन शुक्ला मंदिर तक करेंगे। और हम अपने वार्ड के कल्याणी एलोकिया वार्ड नंबर 22 उद्देश्य ये है कि हम लोग अपना खुद का महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं कि हम लोग तो खुलवा ही रहे हैं और रैली निकाल कर मतलब समाज को भी अपना जागरूक करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सरकार जो लाभ दे रहे हैं उसका लाभ उठाए। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और गया नगर निगम जो पूरे हिंदुस्तान में दीनदयाल योजना चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न तरह की लाभकारी योजनाएं जो हमारी स्वयं सहायता समूह को दिया जाता है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवाना, सुकन्या योजना, जननी योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और भी जितनी भी प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाने वाली योजनाएं हैं, उसके तहत हम अपनी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इन सभी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए और भी गया शहर के लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए ये रैली निकाले हैं। और ये जानकारी हम सारे शहर में इस रैली के माध्यम से दे रहे हैं। बोधगया के पलड़िया पंचायत स्थित तिरखा गांव में मम्मी जी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र का किया गया शुभारंभ। मौके पर 600 मरीजों का किया गया निःशुल्क इलाज, साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयों का भी किया गया वितरण। Everybody, today we are in Tirka village where we have decided to, Mamiji Educational Charitable Trust has decided to open a mobile clinic because our doctor had made inquiries all around the rural villages, and he selected this village because it was a very big need. The people are here, many families from low scheduled class
classes, so they are in very poor conditions, and they, as you have seen, there are many ladies here, children, and of course there are the men also, but they are in need for the health, and our doctor has selected especially this village. We will give homeopathic medicine mainly because it is very good for the health. It has no secondary effects, and here we are giving them also one card like this. They will every time it will be one resume of what we are giving. आज मम्मी जी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ तिरखा गांव में पंचायत पड़रिया पड़ता है, और इस गांव में तिरखा गांव में बहुत सारा गरीब और असहाय यहाँ विलेज का है, गांव का है। इन लोग के लिए हम लोग हर सप्ताह हर मंगलवार को हम लोग फ्री में हेमोपैथी का इलाज यहाँ होगा, और इसी के साथ अगर इन लोग जो गरीब है, इन लोग सक्षम नहीं है यहाँ के दवा से भी ठीक, अगर कुछ ज़्यादा बड़ा बीमारी है तो उनको गया ले जाएंगे, अगर गया से नहीं बना तो उनको पटना भी ले जाएंगे। अपना ट्रस्ट के जितना खर्चा मतलब उस पेशेंट में होगा, ट्रस्ट के माध्यम से उनको भरण किया जाएगा। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। निर्देशक CA विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल अब आपके अपने ही क्षेत्र, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड, गया में 1 वर्ष से ऊपर के आपके नौनिहालों को खेल खेल में अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाने एवं व्यस्त रखने हेतु भारत का सर्वोत्तम प्री स्कूल अब आपके शहर गया में किड्जी प्ले स्कूल, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड, गया किड्जी, जहां आरंभ से ही बच्चों को एक साथ रहने, सहयोग करने एवं आत्मविश्वासी बनाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हमारे लिए प्रत्येक बच्चा खास है, तो फिर देर क्यों, आज ही अपने अनमोल सुपरस्टार का नामांकन इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल किड्जी प्ले स्कूल में करवाएं। हमारा पता है किड्जी प्ले स्कूल, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड। मोबाइल नंबर 9065589677। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आसान किश्तों में जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किश्तों पर, और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8500 के आसान किश्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिद्धो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा, और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता डॉक्टर वजीर अली रोड, धामीटोला, गया। कॉल फॉर इंक्वायरी, कॉन्टैक्ट नंबर 8029649551 या 0631222190। सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स तेज टावर। एड्रेस रसलपुर अपोजिट GD गोयनका पब्लिक स्कूल, गया पटना रोड, गया। नाउ फर्स्ट टाइम इन गया। कॉन्टैक्ट फॉर बुकिंग अपार्टमेंट। ऑफिस एड्रेस सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस कोयरीबारी अपोजिट परम ज्ञान निकेतन स्कूल, गया। फैसिलिटीज क्लब हाउस, इंटरकॉम, कार पार्किंग, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी CCTV, इंडोर गेम, वास्तु फ्रेंडली, सिक्योरिटी, जिनसेट, लिफ्ट, वाईफाई, रीडिंग हॉल, कॉमन हॉल, शॉपिंग एरिया, एरोबिक क्लासेस। So don't waste your time. Hurry up.
बुकिंग ओपन। तेज टावर एड्रेस रसलपुर अपोजिट जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, गया पटना रोड, गया। नाउ फर्स्ट टाइम इन गया। ऑफिस एड्रेस सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस कोयरीबारी अपोजिट परम ज्ञान निकेतन स्कूल, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 8434549676 और 7462835223।